हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आपने मेरी पेरू की ट्रैवल सीरीज देखी होगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप पेरू ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं बताऊंगा कि वीज़ा के बारे में बात करूंगा। आई विल टॉक अबाउट होटल, पेरू में कौन कौन सी साइट देखने की हैं, पेरू में माचू पिचू का टिकट कब बुक करना चाहिए, पेरू में आपको करेंसी साथ में कैरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पेरू में रेंटल कार आप खुद कार ड्राइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और कौन सा सीजन सबसे बेस्ट होता है पेरू में ट्रैवल करने के लिए। तो मैं सारी चीज़ें, इनके अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले वीज़ा। अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास यूएसए, यूके, कनाडा के वीज़ा हैं या संगीन कंट्री के वीज़ा आपके पासपोर्ट में स्टैम्प्ड है तो आपको पेरू का वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वीज़ा एग्जेम्प्ट। आप सीधे विदाउट वीज़ा पेरू ट्रैवल कर सकते हो। आपको जस्ट फ्लाइट की टिकट लेनी है। आपके पास किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं है तो आपको अपने होम लोकेशन के पास में पता करना पड़ेगा कि आप पेरू का वीज़ा कैसे लगा सकते हैं। मोस्ट लाइकली वीएफएस इसको प्रोसेस करेगा इंडिया से। देन सेकेंड थिंग कि पेरू की टिकट, पेरू में कौन कौन सी साइट की टिकट बुक करनी चाहिए। आई एम एज्यूमिंग कि फ़्लाइट की टिकट तो आप बुक कर लोगे। पेरू में जो सेंटर आपका होगा एयरपोर्ट वो होगा लीमा। अगर आप माचू पिचू ट्रैवल करने की प्लान कर रहे हो तो आपको फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी कुस्को की। आपकी फ़्लाइट वाया लीमा जाएगी। लीमा पेरू की कैपिटल है तो पहले आपकी फ़्लाइट लीमा लैंड करेगी, देन आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी जो आपको लीमा से कुस्को ले जाएगी। तो अगर आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो आपको होम एयरपोर्ट है वहाँ से आपको कुस्को की फ़्लाइट स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बेटर डील मिल रही है लीमा की तो आप लीमा की भी कर सकते हो और लीमा से कुस्को की नेक्स्ट डे कर सकते हो। लीमा में भी एक दो दिन आप स्पेंड कर सकते हो। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने पेरू की डिटेल में आइटिनरी के बारे में बात करा है, 5 डेज, 7 डेज एंड 10 डेज। आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आप लीमा में कौन कौन सी जगह देख सकते हो। तो ये तो हुई फ्लाइट की बात। अब फ्लाइट के बाद आप पेरू अगर जाओगे तो मोस्ट लाइकली आपके माइंड में जो साइट होगी सबसे पहले आएगी टॉप पे, वो होगी माचू पिचू। तो माचू पिचू के लिए टिकटें क्या आपको पहले बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा हाईली सजेशन है कि आपको, अगर माचू पिचू के लिए ही आप जा रहे हो तो माचू पिचू की टिकट एज सुन एज आपने जैसे ही फ्लाइट की टिकट बुक करी, इनफैक्ट उससे पहले भी आपको माचू पिचू की अपनी जो जो भी आपका वेकेशन का टाइम है, आपको उस टाइम पे माचू पिचू की टिकट देखनी चाहिए। बिकॉज माचू पिचू में रिस्ट्रिक्शन है, एक दिन में सिर्फ 4,000 लोग ही माचू पिचू विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपके टाइम में, ट्रैवल टाइम में अगर उसकी टिकट नहीं मिल रही है तो आपको अपनी फ़्लाइट की टिकट उसके अकॉर्डिंग बुक करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आप अगर पेरू की टिकट बुक कर रहे हो तो सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी माचू पिचू की टिकट। उसकी बुकिंग की वेबसाइट है, मैं नीचे वीडियो में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे जा करके वेबसाइट से चेक कर सकते हो। अराउंड $74 पर पर्सन का टिकट होता है उसका। एंड उसमें 3 सर्किट होते हैं, सर्किट 1A, सर्किट 2 एंड सर्किट 3। मैंने इन तीनों सर्किट के बारे में डिटेल में बात करी है अपनी माचू पिचू के वीडियो में, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट के लिए सबसे हाई फेवरेट सर्किट जो होता है वो होता है सर्किट 2, जिसमें कि आप जो पेरू माचू पिचू का सबसे जो सीनिक पॉइंट है वो आपको दिखाई देता है। एंड देन माचू पिचू के रूइंस के अंदर भी आप जा सकते हो। अगर आप माचू पिचू में एक दिन से ज़्यादा रुक रहे हो तो आप सर्किट 1 और सर्किट 3 भी कर सकते हो। लेकिन मेरी एक और एडवाइस है कि आप सर्किट की टिकट तो बुक करोगे, सर्किट 1, 2, 3, तो मोस्ट लाइकली आप सर्किट 2 की टिकट बुक करो। लेकिन माचू पिचू की जब आप पिक्चर देखते हो तो उसके पीछे एक माउंटेन आता है, उसको बोलते हैं हुआना पाचू, यंग माउंटेन। तो आप उस माउंटेन के ऊपर भी हाइक करके जा सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको टिकट चाहिए होगी माचू पिचू की, एंड देन उसकी टिकट सेपरेट होती है। उसमें सिर्फ 400 लोग एक दिन में ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आपको उस माउंटेन के ऊपर जाना है, बहुत डेंजरस नहीं है, माउंटेन देखने में लगता है लेकिन उसकी हाइक कर सकते हैं। हमें ये बात बाद में पता चली तो मैं टिकट बुक नहीं कर पाया था। तो अगर आपको उस माउंटेन के ऊपर जाना है तो आप उसकी भी टिकट पहले से एडवांस में बुक कर लो। लेकिन उसके पहले आपके पास माचू पिचू की टिकट होनी चाहिए, बिकॉज उसका जो एंट्रेंस है वो माचू पिचू के अंदर से है। तो अगर आप अंदर नहीं होगे तो आप कैसे जाओगे। और 400 लोग दिन में सिर्फ 2 बार, सुबह 7 से 8 शायद है और देन 10 से 11, 2 ग्रुप में लोगों को वो ऊपर भेजते हैं।
तो ये हो गई माचू पिचू की टिकटें की बात। वंस आपने माचू पिचू की टिकट बुक कर ली, उसके बाद माचू पिचू आप पहुंचोगे कैसे? बिकॉज माचू पिचू में ऐसा नहीं है कि आप अपनी कार लेकर के या कोई रेंटल कार या कोई प्राइवेट टैक्सी बुक करके चले गए। माचू पिचू में गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। आपको माचू पिचू के लिए जाना पड़ेगा एक सिटी, ऑगोस कैलिएंटे, जो माचू पिचू के पास में है। वहाँ से बस चलती है, उसी बस से आप जा सकते हो। वो गवर्नमेंट की बस है, उसकी $12 की टिकट आती है, तो अराउंड 1100 रुपये इंडियन करेंसी में आएगा। तो वो बस की टिकट भी आपको सेकंड माचू पिचू के बाद आपको वो बस की टिकट बुक करनी पड़ेगी। बस की टिकट कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट की नहीं मिलती है, वो पूरे दिन की मिलती है। तो आप एक, और वो टिकट आपको आने और जाने की दोनों की $12 $24 दोनों की अलग अलग बुक करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आप ऑगस्ट कैलिएंटे, जो मैंने सिटी बोली, वहाँ भी आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं जा सकते। वहाँ भी गवर्नमेंट का टाइट कंट्रोल है। आपको कुस्को, आप लीमा से कुस्को आओगे एंड कुस्को से ही आप जा सकते हो। तो लीमा से कुस्को आपको बाई एयर आना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया। कुस्को से ऑगस्ट कैलिएंटे के लिए आपको एक ट्रेन चलती है गवर्नमेंट की डेडिकेटेड। दो ट्रेन सर्विसेज हैं, एक पेरू रेल, दूसरा है इंका रेल। तो पेरू रेल और इंका रेल दोनों की वेबसाइट में जा करके आपको वो ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ेगी, वो भी फिक्स होती हैं। तो इसलिए उसको भी आपको, जैसे ये दोनों चीज़ें फाइनलाइज हुई, आपको वो ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ेगी। एंड सबसे महंगी ये ट्रेन की टिकट होती है, बिकॉज ये सीनिक ट्रेन मानी जाती है। एंड इसकी टिकट अराउंड $150 रिटर्न ट्रिप पड़ सकती है। तो हर 1 घंटे पे ट्रेन होती है, दोनों की आप उस पर देखो। एंड अलग अलग ट्रेन होती है, जैसे आप स्विट्जरलैंड में देखिए डोम स्टाइल की ट्रेन, वो $100 पर ट्रिप पड़ती है, तो आना जाना 200 हो जाएगा उसमें। तो अगर आप जस्ट बड़ी विंडो वाली ट्रेन लोगे, वो करीब आपको पड़ेगी $50 से लेकर के $90 के बीच में, वन वे। तो आप ट्रेन की टिकट बुक करोगे, तो आपने माचू पिचू की टिकट बुक करी, बस की टिकट बुक करी एंड देन ट्रेन की टिकट बुक करी। ये तीनों टिकट बुक करोगे, देन यू आर सेफ। आपको होटल, आप ऑगस्ट कैलिएंटे में आपको रुकना पड़ेगा ओवरनाइट, अगर आप रुकने का प्लान कर रहे हो। अदरवाइज आप कुस्को से अगर प्लान करो तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकलो। वहाँ से करीब 3 घंटे की ट्रेन की राइड है, 3 से 3.5 घंटे की। कुस्को से ऑगस्ट कैलिएंटे चलेगी। आप 5 बजे निकलोगे, 8 बजे पहुँच जाओगे। आप 9-10 बजे की आपने अगर माचू पिचू की टिकट ली है, तो आप करके 3-4 घंटे में आप शाम को कुस्को वापस आ सकते हो। अगर आप वहाँ पे ओवरनाइट स्टे कर रहे हो, तो आपको ऑगस्ट कैलिएंटे में टिकट बुक करनी पड़ेगी होटल की। तो ये तो हो गया माचू पिचू का। तो ये सबसे मेजर साइट है। एंड इसमें ऑन एन एवरेज अगर मैं खर्चे की बात करूं, तो करीब $200-250 तो आपको इसमें ही जाएगा। मतलब $250, 150 हो गई आपकी ट्रेन, $100 हो गया आपका, $74 हो गया आपका माचू पिचू, एंड $25 आपका हो गया बस। तो $250 तो मिनिमम आपका इसका खर्चा होना ही होना है आपको माचू पिचू का। वंस माचू पिचू की टिकट बुक हो गई, उसके बाद बाकी जो भी साइट्स हैं, सेक्रेट वैली में साइट्स पड़ती हैं, देन कुस्को के पास में साइट्स पड़ती हैं, उनके लिए आपको कोई एडवांस में टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप माचू पिचू तो चलो आपने ऐसे विजिट कर लिया, अब बाकी की जगह कैसे ट्रैवल करोगे? क्या आपको कोई गाइडेड टूर चाहिए, या आप खुद से कर सकते हो? तो उसके लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको टैक्सी आप बुक कर सकते हो। एंड वो टैक्सी वाला आपको व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करेगा। मैंने उसी से करा था। आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करेगा, जैसे आप कुस्को एयरपोर्ट पहुँचोगे तो आपको पिक करने के लिए टैक्सी आ जाएगी। अराउंड $40 उसने लिए थे। एंड देन अगर मैंने बाकी जो कुस्को के पास में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि रेनबो माउंटेन, आप मेरा ब्लॉग चेक करो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ऑन अर्थ। एंड देन ह्यूमैनिटी लेक, टॉर्काइस लेक कलर की लेक है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वो दोनों टूर जो है आपको कुस्को से डे ट्रिप करनी पड़ेगी, सवेरे जाओगे शाम को वापस आओगे। दोनों का अराउंड $100 का आपको टैक्सी वाला लेगा, आपको पिक करेगा आपके होटल से, लेके जाएगा, वहाँ वेट करेगा आपकी ट्रैक का, आप जब तक शाम को घूम के आओगे वापस आपको होटल ड्रॉप करेगा। तो आपको गाइडेड टूर की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कर सकते हो, बट इसमें आपका काफ़ी पैसा बचेगा। एंड बिलीव मी, वो ड्राइवर को भी पता होता है सब कुछ, वो सब आपको गाइड कर देंगे। इनफैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रेनबो माउंटेन की ट्रैक में जहां आपको ड्रॉप करेगा, आपको बिल्कुल सीधे जाना है रेनबो माउंटेन तक, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। माचू पिचू के बाद जो सबसे ज़्यादा सीनिक पॉइंट है वो रेनबो माउंटेन एंड ह्यूमैनिटी लेक, ये दोनों सबसे ज़्यादा सीनिक पॉइंट है। देन थर्ड नंबर पे मैं रखूँगा सेक्रेट वैली के पॉइंट्स, जहाँ पे आता है सॉल्ट माइंस, जो कि वाइट कलर के खेत हैं
सॉल्ट के खेत हैं जहाँ ज़मीन के अंदर से नेचुरल पानी आता है सॉल्ट का, एंड देन सन में इवेपोरेट होता है एंड सॉल्ट बनता है। देखने में ऐसा लगता है कि पूरे माउंटेन में बर्फ़ गिरी हुई है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देखो, आपको पूरा आइडिया लगेगा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें देखने की हैं। तो सॉल्ट माइन, मोरे, वहाँ पे कहते हैं कि एलियन ने वहाँ पे लैंड किया था, तो मोरे की ज़मीन सर्कुलर वहाँ पे ना रिंग जैसी ज़मीन बनी हुई है। देन चिंचियारो जो कि एक मेजर बैटल ग्राउंड था स्पेनिश लोगों और इनका इनका जो यहाँ पे रूल करते थे पेरू के, 15वीं सदी में उनके बीच में मेजर बैटल ग्राउंड हुआ था, और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सीनिक स्विट्जरलैंड स्टाइल का आपको माउंटेन दिखते हैं। आफ्टर रेनबो माउंटेन एंड ह्यूमिनिटी लेक आप विजिट करोगे सेक्रेड वैली के ये 3 स्पॉट। तो बेसिकली मोस्टली आप ये सारी चीज़ें विजिट करके योर ट्रिप इज़ डन। अगर आपकी ट्रिप लंबी है, 10 दिन की है, तब आप विजिट करोगे नाचका वैली, नाचका नाचका लाइन्स। नाचका लाइन्स के लिए आपको कुस्को नहीं आना है। नाचका लाइन्स के लिए आपकी ट्रिप होगी लीमा से, एंड लीमा से आपको नाचका जाना पड़ेगा बाय प्राइवेट टैक्सी और बाय जो बस चलती है ग्रुप टूर वाली उससे, या फिर आपको नाचका जो लाइन्स एक बेसिकली एयरपोर्ट के पास में है, नाचका एयरपोर्ट, लीमा से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है वहाँ के लिए, तो आपको लीमा से जाना पड़ेगा। इनका जो कि लीमा से 3 घंटे दूर है, देन इनका से आपको फ्लाइट मिलती है जो कि नाचका की आपको एयरपोर्ट ले जाएगी, आपको वहाँ की लाइन्स दिखा के वापस इनका लाएगी। तो आपको इधर ग्रुप वाली बस करनी पड़ेगी जो आपको लीमा में होटल से सुबह 4 या 5 बजे पिक करेगी, बिकॉज लीमा से बाय रोड वहाँ की डिस्टेंस नाचका लाइन्स की 7 घंटे की है। 7 घंटे जाना, 7 घंटे आना। नाचका लाइन्स आई विल हाईली सजेस्ट, बिकॉज दुनिया की वन ऑफ द मिस्टीरियस लाइन्स हैं। करीब 10 किलोमीटर के एरिया में एक मंकी बना हुआ है या स्पाइडर बना हुआ है जो कि उन्होंने 1000 साल पहले बनाया, एंड किसी को नहीं पता कि उस टाइम पे वो एरियल देख नहीं सकते थे और कैसे बना दिया। तो वो आप फ्लाइट से जब देखोगे तो यू विल अमेज टू सी कि कैसे बनाया होगा। एंड वहाँ पे करीब 300 से ज़्यादा ऐसे माउंटेन में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और मिट्टी के होते हैं, ट्रेपेजॉइड बने हुए हैं, मंकी बने हुए हैं, स्पाइडर बने हुए हैं, फैमिली की पिक्चर बनी हुई है, तो वो आप यू विल बी अमेज टू सी। तो अगर आपके पास टाइम है टू डू दैट, नाचका की जो फ्लाइट है, अगर आपने बस करा है आप नाचका पहुंचोगे, नाचका की फ़्लाइट की टिकट लेनी पड़ेगी, वो करीब पड़ती है $84 की, एंड देन उसके बाद $10-15 का टैक्स देना पड़ता है, तो करीब $100 का है उसका सिर्फ फ़्लाइट का, तो उसका खर्चा आएगा आपका करीब 8,000 रुपये इंडियन करेंसी अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो। एंड देन आपका जो प्राइवेट टैक्सी है उसका अलग आएगा, बस टूर का अलग आएगा, उसके लिए भी कई सारे रेपुटेड टूर्स हैं, तो आप मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो कर सकते हो। मैंने क्या किया था, जो मैंने किया था वो सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन था। मैंने रेंटल कार ली, लीमा से रेंटल कार ली। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है, आप उसको इंटरनेशनल लाइसेंस उसका परमिट ले लो, आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। लेकिन आप देख लो कि आप वैसे राइट हैंड चलाने में कितना कंफर्टेबल हो, बिकॉज मैं यूएस से ट्रैवल कर रहा था तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। ओनली थिंग इज़ कि वहाँ यहाँ की जो ड्राइविंग है बिल्कुल इंडियन स्टाइल है, कोई भी कहीं से आता है एंड देन पुलिस वाले भी यहाँ पे कई बार आपको रोक करके पैसा मांग सकते हैं, तो आपको यू नीड टू बी केयरफुल विद दैट। बट अगर आप करते हो तो उसमें मैंने रेंटल कार ली, करीब मुझे $100 की एक दिन के लिए मैंने रेंटल कार ली। लीमा एयरपोर्ट से मैं ड्राइव करके गया 7 घंटे, 3 घंटे वहाँ रहे, फिर वापस शाम को ड्राइव करके वापस आ गए, तो $100 में हो गया। अदरवाइज़ मैं अगर बस से करता या फिर मैं चार्ट अपनी प्राइवेट टैक्सी करता, प्राइवेट टैक्सी में पर पर्सन $200 ऑन टॉप ऑफ योर टिकट, एंड सेम फॉर बस। बस में भी मिनिमम $100 तो है, और बस में प्रॉब्लम क्या है कि बस में लंबी ट्रिप होगी बिकॉज वो कई लोगों को पिक करेगा, तो 4-5 घंटे तो उसमें ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया सारा, आप कौन कौन सी साइट विजिट कर सकते हो, कितना खर्चा आता है। सो आपने घूमने की जगह डिसाइड कर ली, आपने फ़्लाइट की टिकट बुक कर ली, देन द नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना होगा कि करेंसी, कि आपको कितनी यहाँ की लोकल करेंसी कैरी करनी है। तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने करीब 200 पेरिवियन सोल कैरी करे, एंड देन मैंने सोचा कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड तो हर जगह चलेगा, बट मुझे यहाँ पे आकर के पैसे काफ़ी विड्रॉ करने पड़े, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर जगह पे कैश लेते हैं, एंड अगर आप कैश नहीं दे रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो वो 5% प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं। तो यू नीड टू बी केयरफुल, आप जितनी मैक्सिमम करेंसी कैरी कर सकते हो कैरी करो, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे यू विल एंड अप, यहाँ पे आपको जो अपने एटीएम से पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, एंड उसमें आपको जो भी ट्रांजैक्शन फ़ीस है एंड जो कन्वर्जन रेट का जो आपको लॉस होगा वो आपको होगा। तो बेस्ट आप जितनी करेंसी कैरी कर सकते हो मैक्सिमम उतनी करेंसी कैरी करो।
देन यहाँ पे अगर बात करूँ कि मैं किस वेदर में ट्रैवल करना चाहिए, तो आई विल से कि कोई भी वेदर, जब भी आपको छुट्टी मिल रही है आप तब ट्रैवल करो। बिकॉज मैंने जो ट्रैवल किया वो यहाँ के रेनी सीजन में ट्रैवल किया। एंड वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया का यहाँ वेदर उल्टा होता है। जब इंडिया में गर्मी होती है तो यहाँ पे विंटर होता है, जब इंडिया में विंटर होता है तो यहाँ पे गर्मी होती है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे बेस्ट टाइम जो बोला जाता है वो होता है अप्रैल टू अक्टूबर। वो पीक टाइम होता है अप्रैल टू अक्टूबर। उसमें आपको माचू पिच्चू और वो सारी टिकटें मिलने की फाइट होगी, तो वो जितनी जल्दी बुक करोगे उतना फ़ायदा होगा। नवंबर से लेकर के आपका इधर तक नवंबर दिसंबर में बारिश का सीजन होता है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप नवंबर दिसंबर में ट्रैवल करते हो तो वो आई थिंक बेस्ट है। बिकॉज बारिश यहाँ पे ऐसा नहीं है नवंबर दिसंबर में कि दिन भर होगी, आपको टाइम मिलता है। देन जनवरी टू मार्च वो पीक सीजन माना जाता है बारिश का, तो उसमें अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, नहीं अगर आपके पास टाइम है आप उसी में कर सकते हो तो आप कर लो। आपकी टिकटें रीशेड्यूल कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। माचू पिच्चू की भी आपको टाइम देखना पड़ेगा, आई थिंक 48 आवर की विंडो होती है, तो जस्ट नीड टू बी केयरफुल। उस टाइम के अकॉर्डिंग आप टिकटें अपनी कैंसिल कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लोकल फूड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मोस्टली जो है वेज आइटम और चिकन के आइटम जो हैं कम मिलते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर बीफ के, अल्पाका के, जो अल्पाका यहाँ पे एनिमल होता है जिससे कि ऊन निकलती है, वो अल्पाका का मीट मिलता है। तो अगर आप ट्राई ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। बट अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एक मैं लोकल आपको ड्रिंक बताता हूँ, चीचा मोरादा। मैंने वो ड्रिंक ट्राई करी। यू विल नॉट बिलीव कि वो पर्पल भुट्टा जो होता है उसको पीस करके वो ड्रिंक बनती है और बहुत टेस्टी होती है। तो आपको वो ड्रिंक तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। देन यहाँ पे आलू आलू की खोज जो है पेरू में ही हुई थी हज़ारों साल पहले। एंड यहाँ पे मोर देन 4000 से भी ज़्यादा आलू की वैरायटी है। एंड यहाँ पे आलू की पैटी मिलती है, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था कि कैसा टेस्ट था, कैसे मिल रही थी। तो आप आलू की बनी डिशेस ट्राई करो। आलू के बिस्किट मिलते हैं, आलू के केक मिलते हैं, तो आप आलू के केक, आलू की पैटी, ये सब ट्राई कर सकते हो। देन आपको अपना अगर लोकल फूड कुछ कैरी करना है, मैगी या कुछ स्नैक्स, तो आई विल रिकमेंड कि आप वो कैरी कर सकते हो। यहाँ पे अपना कई बार जैसे आप कोई रिमोट जगह गए हो, जैसे कि ओलेंटे टेम्बो में अगर नाइट हो गई तो आप लीन सीजन में हो तो आपको शायद रेस्टोरेंट में खाना उतना आपकी पसंद का ना मिले। देन एल्टीट्यूड सिकनेस, कुस्को, आप मैंने बताया कुस्को जो है वो फोकल पॉइंट है सेक्रेड वैली, रेनबो माउंटेन एंड ह्यूमिनिटी लेक के लिए। तो और कुस्को की जो एल्टीट्यूड है वो आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे इंडिया में लेह का होता है। एंड जब भी लेह ट्रैवल करते हैं तो बोलते हैं ना कि 1-2 दिन आपको थोड़ा एल्टीट्यूड से एडजस्ट होने के लिए देना चाहिए। सेम वैसे ही यहाँ पे कुस्को में भी देना पड़ता है। एंड उसके लिए यहाँ पे मिलती है कोको लीव्स। जैसे नीम की पत्तियाँ होती हैं वैसे ही यहाँ पे होती है कोको लीव्स। तो आप कोको लीव्स का पानी पियो, उसकी चाय पियो, तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगी। तो आप आ जाओ यहाँ पे, कोको लीफ पियो, चाय पियो, आपको नहीं होगी। बट आप कोको लीव्स को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हो, बिकॉज कोको लीव्स को अगर आप कैरी करोगे तो कोको लीव्स कई कंट्रीज में बैन है। यू विल नॉट बिलीव कि कोको लीव्स से बेसिकली कोकीन बन सकती है। एंड लाइक यूएस में आप कोको लीव्स को कैरी नहीं कर सकते हो। तो यू नीड टू चेक कि आपकी जो कंट्री है वहाँ पे कोको लीव्स को यहाँ से ले जाना अलाउड है या नहीं है। तो अब अगर आपको चाहे यहीं पे पी लो, आई डोंट थिंक कि इतना वर्थ है कि आप उसको ले करके वापस अपनी कंट्री में लेके जाओ। तो यू नीड टू केयरफुल। हमने कोको लीव्स की जो सैशे वाली टी होती है वो खरीद ली थी, एंड लास्ट मोमेंट पे हमें पता लगा तो मैंने वो होटल में ही छोड़ दी। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि खर्चा कितना आता है, तो खर्चा मैंने बताया कि आपका जो मोस्टली खर्चा होगा वो आपका माचू पिच्चू में होगा करीब $250 का। तो अगर आप लगा लोगे 20,000 रुपये वहाँ पे हो गए। देन आपके 18,000 रुपये आपके उसके हो गए दोनों रेनबो माउंटेन एंड लेक के। बाकी के होटल यहाँ पे उतने महंगे नहीं होते हैं। होटल आपको 3-4 हज़ार डॉलर से स्टार्टिंग हो जाती है। तो आपको होटल आपको 3-4 हज़ार डॉलर का मिल जाएगा। खाना महंगा नहीं है। खाना करीब आप एक बार खाने जाओगे तो रेस्टोरेंट में आपको 2,000-3,000 में आपको 4 लोग 3 लोग खा सकते हो। एक आदमी ने खाना है तो 1,000 रुपये में भी एक बार में आराम से खा सकता है। तो आई डोंट थिंक कि खाना इज़ दैट एक्सपेंसिव। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कुछ सेफ्टी का इशू होता है, तो बहुत सेफ़ है। हम लोग कुस्को में रात के 11 बजे भी वॉक कर रहे थे, एंड टूरिस्ट भी वॉक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड होती है रोड,
काफ़ी सेफ है एंड यहाँ पे उबर भी चलती है, तो अगर आपको किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो आप उबर बुक कर सकते हो। सो लास्ट थिंग अगर मैं बताऊं तो लैंग्वेज, बेसिकली पेरू में ज़्यादातर स्पेनिश बोली जाती है, इन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है। इनफैक्ट हमें लैंग्वेज के कारण से बहुत प्रॉब्लम हुई। एक बार तो एक ड्राइवर हमें लेके जाना था, उसने कोई किले में लेके जाना था, बट वो हमें एयरपोर्ट लेके चला गया। तो लैंग्वेज की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करा था, बट डेटा कनेक्शन नहीं आ रहा था, तो उससे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए एंड वो गलत जगह ले गए। तो स्टार्टिंग अवर जर्नी विद अवर ड्राइवर, व्हाट इज योर नेम? Roman. Roman. So, like I said, in Peru, most of the people speak Spanish. They don't know English. So, you speak English? No English. You need to be very careful. आप ऐप ऐसे डाउनलोड करो जो बिना इंटरनेट के चले और ट्रांसलेट कर सके, बिकॉज लैंग्वेज यहाँ पे किसी को इंग्लिश भी नहीं आती है। तो आपको गूगल ट्रांसलेटर या कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ऐप आपके पास होना चाहिए। देन फाइनली सिम कार्ड, कि आपको सिम कार्ड, आपका डेटा कैसे यूज करोगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप लीमा एयरपोर्ट पे उतरोगे आपको सिम कार्ड मिलते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। वो करीब आपको 5 GB का सिम कार्ड देगा, करीब हजार रुपए से ज्यादा भी देगा 5 GB का आपको 3-4 दिन के लिए। लेकिन अगर आप वेट करोगे, एयरपोर्ट से बाहर अगर आ जाओगे या फिर कुस्को आ जाओगे, कुस्को के एयरपोर्ट के बाहर आपको करीब, मैंने लिया था करीब 1000 रुपए में 20 GB का डेटा फॉर 10 डेज। सो यहाँ पे पेरू में कम्युनिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। ये सारे लोग स्पेनिश बोलते हैं एंड उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो यहाँ पे जो हमने एयरपोर्ट पे देखा था फोन का कनेक्शन 80 पेरुवियन करेंसी में 110, जो कि करीब 20 समथिंग पड़ता है। अभी एक बार्गेनिंग करी हमने एंड दैट टू कि वो स्पेनिश बोल रहा है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहे हैं। बट उसके बाद कैन यू कंफर्म दिस वन इज $10? 10. And total how much? Activia finish, $3. $3. $3. Total is 113. Sí. 13. 1-3. And I will get this one. Unlimited. हमें पूरा 20 GB मिलेगा पूरा. Sí. Yes. $13, 20 GB unlimited. Days? How many days? $20 finish y unlimited. ओके सो इसके सामने हिंदी में ही बात करो या इंग्लिश में बात करो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हिंदी इंग्लिश दोनों ही नहीं आती यहाँ पर समझ में, बट थोड़े से वर्ड समझ में आते हैं। एंड फाइनली हम हिंदी इंग्लिश ना बोलने के बाद भी, ये पूरा कन्वर्सेशन दिखाने का पर्पज ये था कि हिंदी इंग्लिश ना बोलने के बाद भी यहाँ पे नेगोशिएशन हो गया, जो कि ये अराउंड $40 का पड़ता। अभी इसने नेगोशिएट करके $10 प्लस $3 एक्टिवेशन, तो $13 का हमें ये सिम कार्ड मिल रहा है अनलिमिटेड 20 GB का डेटा पर। आप चाहो तो आप ई सिम भी बाई कर सकते हो, अगर आपको ये झंझट में नहीं पड़ना, आप ई सिम बाई कर लो ऑनलाइन, सेम पैसे का पड़ता है। अदरवाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके अगर आप लोगे तो आपको सबसे बेस्ट डील मिलेगी। तो आई थिंक मैंने मोस्टली सारे जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे थे वो कवर कर दिए। एंड द लास्ट थिंग, अभी मैं भी एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, हमारी फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गई है। तो पुस्को में फ्लाइट डिले हो जाती है बिकॉज पुस्को काफी हाई एल्टीट्यूड पे है, वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो आपके अगर यहाँ से आगे की कोई जर्नी आप प्लान कर रहे हो तो आप थोड़ा सा टाइम का बफर लेकर के प्लान करना, बिकॉज वेदर के कारण से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर आपके दिमाग में इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन वॉच मेनी मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ग्रीस में सेंटोरिनी कैसे घूमना है, इजिप्ट कैसे घूमना है, जॉर्डन कैसे घूमना है, आइसलैंड कैसे घूमना है, और यूएसए में न्यूयॉर्क में कैसे घूमना है, वॉशिंगटन डीसी, बहुत सारे मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं। यू कैन गो एंड वॉच इट and share it with your friends. Thank you for watching the video and the channel.